morning students. So today we are going to learn about equation of motion. In our last video we learned about the graphical representation of motion. Last video में हमने पढ़ा था कैसे किसी भी मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. मोशन के तीन इक्वेशंस दिए गए हैं. द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस आर फर्स्ट v is equal to u plus at. The first equation of motion is v is equal to u plus at. इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम मोशन. ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसके टाइम के बीच में जो रिलेशन देता है उसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड s is equal to ut plus half at स्क्वायर. दिस इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये किसके बीच में रिलेशन देता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम. थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इट गिव्स रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a velocity. It gives a relation between distance traveled by a velocity. तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो आज हम सीखेंगे हाउ वी कैन डिराइव. टुडे वी लर्न हाउ वी कैन डिराइव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस. द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus a into t. v is equal to u plus a into t. अब सीखते हैं इसका डेरिवेशन, कैसे हम इसको डिराइव करेंगे. लेट अस कंसीडर अ बॉडी. कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड आफ्टर सम टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v. कुछ टाइम बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? v. बाय definition of acceleration, we know that a is equal to v minus u upon t. a is equal to v minus u upon t. Therefore a into t is equal to v minus u, or we can write this as v minus u is equal to a into t, and then v is equal to u plus a into t, and here is our first equation of motion. ये हमारा क्या है? डिराइव हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, नोट कर लें इसको. Now we will talk about the second equation of motion. The second equation of motion is s is equal to ut plus half at square. This equation gives a relation between distance traveled in time t. The second equation of motion gives a relation between the distance traveled and time t. Distance traveled in a particular time is given by second equation of motion. Same, let us consider a body having an initial velocity u, moved a distance s in a particular time t. ठीक है. Now distance traveled is equal to velocity into time. अब ये कैसे आया सर? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? सर यहाँ पे तो हमारे पास दो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. तो हम वेलोसिटी की जगह पे अब क्या रख सकते हैं सर? सो आई थिंक यू विल हैव रिमेंबर्ड अबाउट द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज. सो नाउ वी कैन राइट दिस. डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम एस से डिनोट करते हैं. आप लोग याद रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एस से डिनोट करते हैं. नाउ फॉर वेलोसिटी we will write u plus v upon 2, which is average velocity multiplied by time t. Okay.
Now from first equation of motion, v is equal to u plus a इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी होता है, तो हम v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ मान लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट, सो s इज इक्वल टू u प्लस u प्लस a इंटू टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई t। ठीक है, सो s इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई t। उससे आगे इधर देखिएगा, नाउ वी कैन राइट दिस एज s इज इक्वल टू u प्लस u आपका हो जाएगा 2u प्लस a इंटू टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई t। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन s इज इक्वल टू 2u t अपॉन 2 प्लस a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। नाउ हियर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी हैव s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन 2 a t स्क्वायर, विच इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सो लेट अस मूव टुवर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v square is equal to u square plus 2as. This equation gives relation between distance traveled in a velocity. This equation gives relation between distance traveled in a velocity. ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। Let us see how we can derive it. From the first equation of motion, from the first equation of motion, we have v is equal to u plus a into t. v is equal to u plus a into t. Now squaring on both sides, what we get, v square is equal to u plus a into t का होल स्क्वायर। v square is equal to u plus a into t का होल स्क्वायर। Now you can see that it is in the form of a plus b का होल स्क्वायर, in the form of a plus b का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। So let us solve it. v square is equal to u square plus at, that means a square t square plus 2u a into t. Okay, now see carefully, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे we will take common 2a from here and from here. Now it's sir यहाँ पे 2 तो नहीं है, let us see how we can take common. v square is equal to u square plus 2a, हम 2a कॉमन ले लेंगे इन दोनों के बीच में से, देन a स्क्वायर a कॉमन आ गया, देन रिमेनिंग a एंड t स्क्वायर। इन द प्लेस ऑफ t वी कैन राइट 1/2। अब जब ये 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी ये करेक्ट है। आगे 2a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, u इंटू टी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सही से लिखते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, विच इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू
ut plus half et square. So in the place of this we can write s. So we have v square is equal to u square plus 2as and hence our third equation of motion is derived. ठीक है, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए. ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, वो ये तीनों न्यूमेरिकल्स के ऊपर नॉर्मली बेस्ड ही होंगे. मोस्टली न्यूमेरिकल्स आपके इन्हीं तीनों न्यूमेरिकल से, इन्हीं तीनों इक्वेशन से आने वाले हैं. तो इसका डेरिवेशन आप लोग अच्छे से देखिएगा और मैं कल की वीडियो में, आगे की वीडियो में न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करूँगा. ठीक है.